सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उत्कर्ष। हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ। जी हाँ, इसमें हम आपको दिखाएंगे हमारे ऑल न्यू अपाचे RTR 160 विद राइडिंग मोड्स एंड ब्लूटूथ वर्जन का डिटेल्ड रिव्यू और मेरा ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 5000 किलोमीटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। Here presenting to you Apache RTR 162V with riding modes and Bluetooth का quick walk around 2023 मॉडल। आज हम इसके बारे में करने वाले हैं एक डिटेल्ड रिव्यू और इसका एक ओनर रिव्यू आफ्टर ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका डिजिटल मीटर कंट्रोल। ये रहा लेफ़्ट इंडिकेटर, ये इंजन, ये है ABS, ये है हाई बीम, लो बीम, ये है न्यूट्रल का पोजीशन, ये है फ्यूल इंडिकेटर। अगर आपका फ्यूल एकदम कम होने वाला रहेगा तब ये ऑन होगा। ये है राइट इंडिकेटर और ये है की लॉक का। ये है मोड का बटन, ये है सेटिंग का बटन, ये है RPM, ये है फ्यूल इंडिकेटर, ये है टाइम, ये है आपका स्पीड, ये है डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ पे बताता है आपका गियर। ये है अर्बन मोड, यहाँ से चेंज होता है। ये अर्बन से स्पोर्ट्स पे हो गया, ये स्पोर्ट्स से हो गया रेन पे। रेन पे ये आपका पावर कम कर देता है और ब्रेकिंग पावर बढ़ा देता है। अर्बन पे ये नॉर्मल रहता है, मतलब ब्रेकिंग और पावर दोनों नॉर्मल रहता है। और स्पोर्ट्स पे आपका ब्रेक का थोड़ा सा कम कर देता है और पावर को बढ़ा देता है। ये सबसे फ्यूल एफिशिएंट है अर्बन मोड पे इसका माइलेज। आपको मोड सेट करके चेंज करके दिखाते हैं। ये आ गया ट्रिप A, ये आ गया ट्रिप B, ये आ गया आपका लैप टाइमर मोड, लैप 1, लैप 2। ये आपका हाई स्पीड मोड, एवरेज स्पीड, यहाँ पे टाइमर है। और ये है आपका 0 to 60 किलोमीटर्स कितने सेकंड में अचीव किया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 9.95 है, इसको आप कितना भी स्पीड करोगे 9.95 ही दिखाएगा। ये है आपका एवरेज स्पीड और ये है आपका टोटल स्पीड। हमने अभी 4800 किलोमीटर चला लिया, 4800 किलोमीटर्स। और अगर आपका जब भी आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ का साइन दिखने लगेगा और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अब जब से भी कॉल आएगा आपका यहाँ पे वो नोटिफिकेशन रहेगा जिस नाम से आप सेव किए रहोगे नंबर को, और जब आप कॉल पे बात भी करते रहोगे तो यहाँ पे वो दिखता रहेगा। अगर मिस कॉल रहेगा तो यहाँ पे एक मिस कॉल का साइन आ जाता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका बाहर का लुक। और इसकी चाबी पहले की तरह दी गई है, नॉर्मल चाबी, इसमें कोई वेव की नहीं दिया गया अभी तक। यहाँ है RTR का बैजिंग, RTR 160। ये रेसिंग सिंस 1982। ये देख सकते हैं आप, फेक टेक्सचर है, फेक फाइबर टेक्सचर। ये फाइबर बॉडी दिया हुआ है। ये देखिए ये मेटल बॉडी है। 12 लीटर्स का इसका टैंक दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप इसका कलर स्कीम। यहाँ पे है TVS हॉर्स का लोगो। ये देख सकते हो आप, फेक टेक्सचर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है RTR 160 ट्राई कलर के साथ। और यहाँ पे बैजिंग है अपाचे की, यहाँ पे बैजिंग है TVS रेसिंग। ये RTFI, ये फेक टेक्सचर है। और ये कलर स्कीम देखिए आप। ये है सबसे इसका मेन पॉइंट, स्मार्ट एक्स कनेक्ट, क्योंकि ये ब्लूटूथ से फीचर्ड है। और ये देखिए इसका फ्रंट लुक, ये है फेक टेक्सचर, ये सिर्फ स्टिकर दिया हुआ है। और इस साइड भी है आपका हॉर्स का लोगो। और ये रहा अपाचे का बैजिंग, ये है TVS रेसिंग। और ये मफलर काउल पे लिखा हुआ है RTR। और ये रहा हमारा RTR 160 का बैजिंग। और यहाँ पे है ट्राई कलर। एक बार पीछे से लुक दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि हमने देखा, इसमें 3 मोड्स अवेलेबल हैं, स्पोर्ट्स, रेन, अर्बन। स्पोर्ट्स, रेन, अर्बन, तीनों के माइलेज अलग हैं, तीनों का स्पीड अलग है, तीनों का पावर अलग है, तीनों का ब्रेकिंग पावर अलग है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट, माइलेज एफिशिएंट है आपका अर्बन और रेन मोड। और जब आप स्विच करोगे रेन से अर्बन पे, अर्बन से जब आप स्विच करोगे स्पोर्ट्स मोड पे, आपको इसका पावर फील होगा। आपको सच में मतलब 2 डिफरेंट बाइक्स की तरह लगेगा कि आप अलग अलग बाइक्स चला रहे हो। इसके पहले आप कुछ और चला रहे थे, इस समय में कुछ और चला रहे हो। इसके हैंडल बार्स को दिखाते हैं। ये क्लिप ऑन हैंडल्स बार्स है, ये बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसको कुछ अलग से नहीं लगाया है।
इसका ग्रिपिंग पावर बहुत बढ़िया है। ये देखिए क्लिप ऑन हैंडल बार्स। उसके बाद इसके बटन्स दिखाते हैं आपको। ये है पास बटन, ये है हाई बीम लो बीम, ये है ब्लूटूथ का बटन, ये है लेफ़्ट इंडिकेटर राइट इंडिकेटर, ये है ऑन का बटन, ये है इंजन को स्किल स्विच, ये है मोड का बटन और ये है स्टेरिंग। आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं। अब आपको दिखाते हैं इसके हेडलैम्प। इसमें ऑल न्यू DRLs दिया गया है। ये रहा DRLs आपका न्यू LED सेटअप के साथ, जिसका अग्रेसिव लुक है, एकदम बीस्ट लुक आता है। मैं एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है ये। बहुत ही प्यारा लुक है इसका। अब आपको दिखाते हैं इसका फ्रंट सेक्शन में। इसमें रेमोरा टायर्स दिए गए 90 बाई 90 के 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ। इसमें डुअल डिस्क सुपर मोटो ABS दिया हुआ है। इसका ये जो डिस्क है वो 270 mm का पेट्रोल डिस्क है। सस्पेंशन इसका जो है ये, अभी मुझे इस पर कंप्लेन है इससे, क्योंकि इसमें ये 31 mm का दिया गया है। 31 mm का इसमें सस्पेंशन दिया गया है, जो कि बहुत पतला है। 160 रेंज में मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा पतला सस्पेंशन दिया गया है, सबसे वीकर सस्पेंशन दिया गया है। इसको इम्प्रूव करके इनको कम से कम 33 mm का देना चाहिए, ताकि वो और पावरफुल लग सके। इसमें ये एक कमी है। अब आपको दिखाते हैं इसके इंजन में। ये 159.7 cc का SOHC 2 वॉल्व एयर कूल्ड FI इंजन है, जिसमें कोई भी किक ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब इसका पावर दिखाते हैं। पावर इसका 16.02 कर दिया गया है बढ़ा के, और टॉर्क को कम किया गया है 13.85 से थोड़ा सा कम किया गया है विथ 8400 RPM। इसमें सबसे बढ़िया एक फ़ीचर दिया गया है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी GTTT इसमें अवेलेबल है, जो कि हेल्प करता है अगर आप किसी भीड़ वाले इलाके में है, तो आपको इसमें हर बार थ्रॉटल नहीं लेना पड़ेगा, आपको क्लच नहीं लेना पड़ेगा, ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा। आप जिस भी गियर में हो, हर गियर का एक स्पीड असाइंड है। आप बस खाली बाइक को पकड़े रहो, वो ऑटोमेटिकली उस गियर के हिसाब से अपने आप मूव होगा। अब आपको दिखाते हैं इसके रियर टायर्स को। इसमें 120 बाई 70 के रेमोरा टायर्स दिए गए हैं, 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और इसमें इन्हेंस्ड सेफ्टी है बिकॉज ऑफ वाइडर टायर। आप ये देख सकते हो, इसमें 120 बाई 17 है, 120 बाई 70 का है। अगर सामने भी 90 की जगह अगर 100 दिया रहता तो बहुत अच्छा होता। ये मैंने टॉप वेरिएंट लिया, ब्लूटूथ वेरिएंट, इसलिए ये मुझे 120 बाई 70 का मिला है, जिसमें मैंने सिर्फ 5000 एक्स्ट्रा दिए हैं। मुझे वाइडर टायर मिला है, मुझे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिली है, और ऐसे बहुत सारे नए फीचर्स मिले जो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो इसके ब्रेकिंग सिस्टम्स को देखते हैं। ये 2 वेरिएंट में आता है, ड्रम और डिस्क। जो ड्रम का जो पेडल डिस्क है वो 130 mm का है ड्रम, और जो डिस्क है वो 240 डिस्क है पेडल डिस्क। सस्पेंशन इसमें दिया गया है MIG का सस्पेंशन, जो कि डुअल है, जो बहुत पावरफुल है। पहला इस साइड है और दूसरा ये रहा। ये MIG के सस्पेंशन है, जिसका है मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस शॉक्स। कॉशन, गैस अंडर प्रेशर डू नॉट ओपन और हीट। ये बहुत ही पावरफुल सस्पेंशन है। और अब हम चलते हैं इसके रियर सेक्शन में। इसका ऑल न्यू LED टेल लैंप है विथ हाइलोजन टर्न इंडिकेटर। इसके टर्न इंडिकेटर जो 4V अपाचे में दिए गए हैं, सेम वही इसमें इंस्टॉल्ड है। बट मेरा एक कंप्लेन है, अगर ये हाइलोजन की जगह LED होता तो ये ज़्यादा पावरफुल होता और ज़्यादा अच्छा होता। अब इसमें दिखाते हैं आपको क्या लैश है। ये सारी गार्ड आपको दिया जा रहा है, उसके साथ ये आपको लेडीज़ फुट रेस्ट दिया जा रहा है। ये ओपन चेन सिस्टम के साथ आता है, जिसमें ये चेन ओपन है। इसको आपको ऑलमोस्ट हर 400-500 किलोमीटर के बाद इसमें चेन स्प्रे करा देना चाहिए, ताकि बाइक आपका स्मूथली काम करे। इसमें एक और बढ़िया फीचर दिया गया है, ये साइड कट ऑफ स्टैंड। अगर आप इसमें ये स्टैंड लगा रहेगा तो आपका इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जो आपकी सेफ्टी को बढ़ाए रखेगा।
इसमें कलर्स अवेलेबल हैं। कलर टी ग्रे कलर जो हमारा है, जो कि बहुत ही रेयरली अवेलेबल होता है मार्केट में, और सबसे प्यारा यही लगता है। उसके बाद मैट ब्लू, शाइनी ब्लैक और मैट रेड और ग्लॉसी ब्लू में अवेलेबल है, वाइट। तो ये 5 कलर्स अवेलेबल हैं। इसके टैंक 12 लीटर्स के हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। माइलेज टेस्ट वीडियो मैंने इसका हर मोड में करके रखा हुआ है, रेन मोड, अर्बन मोड, स्पोर्ट्स मोड में। उसका लिंक अभी आपको दे दूंगा। और ये अर्बन मोड में ऑलमोस्ट 552 किलोमीटर्स पर लीटर देता है, और स्पोर्ट्स मोड में 48 किलोमीटर्स। इसके ग्रैबलर्स पहले जैसे दिए हुए हैं, जो कि बहुत पावरफुल है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत पावरफुल ग्रैबलर्स हैं इसमें। एग्जॉस्ट साउंड मैंने इसका सुना दिया आपको, मैं फिर से इसका एग्जॉस्ट साउंड एक बार सुना देता हूँ। ये रहा इसका हॉर्न। इसके मफलर साइज़ को बढ़ाया गया है पहले से, ये भी एक चेंजेस है इसमें। अब इसको आपको बताते हैं 5000 किलोमीटर चलाने के बाद इसमें मुझे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या लगे हैं। आपको ओनर रिव्यू देते हैं। मैंने ये बाइक ऑलमोस्ट 1 साल से मैं ये बाइक चला रहा हूँ। इसके एडवांटेजेस बताता हूँ। इसका जो स्टार्ट और इसका जो पिकअप है, वो मुझे ऑलमोस्ट आज तक मैंने जितनी भी बाइक्स चलाई हैं उसमें सबसे बेस्ट पिकअप इसका लगा, क्योंकि आप 0 to 60 कितने सेकंड में चले जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। ऑलमोस्ट 7, 8, 9 सेकंड्स में आप 0 to 60 जा सकते हो, और आपको पावर फील होगा, इसमें कुछ वो नहीं लगेगा। और इसका लुक, एक लुक आप देखिए इसका, क्या बीस्ट लुक लगता है। भले ही 4V आ चुका है मार्केट में, लेकिन आज भी ये बाइक उतना ही धड़ल्ले से बिक रही है जितना आज से 10 साल 5 साल पहले बिकती थी, और मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही बिक रही है। ये देखिए इसका एक क्विक वॉक अराउंड। और तीसरा इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मैंने आपको दिखाया ही है। इसको जब आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दोगे तो आप इसका नेविगेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा रोड मैप दिखाने लगेगा, आपको जहाँ भी जाना है। अगर टारगेट पे पहुँच जाओगे तो एक टारगेट जैसा एम आ जाएगा कि आप यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। उसके बाद इसमें एक और बहुत ही बढ़िया फीचर है, क्रैश अलर्ट सिस्टम। अगर आप, भगवान ना करे, अगर आपका कभी एक्सीडेंट होता है तो उसमें 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आपसे पूछेगा। जो भी आप कॉन्टैक्ट डालोगे उसमें तुरंत एक मैसेज करके डाल देगा कि ऐसा ऐसा हो चुका है, और जो भी उसका वो मैसेज आता है मैं वो भी उसको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे डाल दूँगा। आप उसको देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। और ये है इसका ब्लूटूथ का बेस्ट फीचर्स। और आपको हर बार जब भी आप ब्लूटूथ कनेक्टेड रहोगे ये फ़ीचर तभी काम करेगा। और जब आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड रहेगा, कई बार ये प्रॉब्लम ये आती है कि फ़ोन हमारे बाइक में पॉकेट में रहता है, तो किसका फ़ोन आता है हमको पता नहीं चल पाता। हर बार हमें रुक के देखना पड़ता है, और कई बार वो इंपॉर्टेंट निकलता है, कई बार अनइम्पॉर्टेंट निकलता है। तो जब आप कनेक्टेड रहोगे तो आपका ये स्क्रीन पर पहले ही दिख जाएगा कि किसका कॉल है। तो आप जैसा, अगर आपको इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप रुक के बात कर लो, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उस पर ध्यान मत दो, अपना बाइक चलाते रहो। लेकिन हेलमेट पहने रहिए आप जब भी बाइक चला रहे हैं, और कभी भी गाड़ी चलाते हुए बात ना करें। उसके बाद इसमें GTT टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया वो बहुत बढ़िया है। आपको माइलेज सेव करता है, आपका माइलेज बढ़ाता है, आपका फ्यूल सेव करता है, और आपको प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा चलाने में। इसके पावरफुल टेल लैम्प्स मैंने आपको दिखाए इसके एडवांटेजेस में। इसका पावरफुल हेडलैम्प मैंने आपको दिखाया। एक बार मैं इंजन ऑन करके आपको इसका फुल पावर दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे अभी गियर 1 पे है तो अभी बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। ये न्यूट्रल पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मेन पावर। ये सुबह के डे लाइट में इसका पावर है। ये अब सोचो जब नहीं रहेगा रात में इसका कितना पावरफुल है। मैंने इसका एक टेस्ट किया था, वो भी मैं आपको लिंक वीडियो में दे दूँगा। और बाइक लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बाइक ले लेते हो, उसका माइलेज और आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी है। माइलेज तो इसका बहुत बढ़िया निकला, और आफ्टर सेल सर्विस भी इसका बहुत बढ़िया है। वो आपको खुद कॉल करते हैं TVS वाले कि आपने हमारे यहाँ से बाइक लिया था, आपका ये टाइम हो गया सर्विस का, आप आके देख लो। और जो इसका TVS कनेक्ट ऐप है उसमें भी आपको ये नोटिफिकेशन देता रहता है टाइम टू टाइम, टाइमली आपका सर्विस ड्यू है, आप आके इसको करा लीजिए। और
उसके बाद इसको बताते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। जैसे मैंने आपको बताया इस बाइक में ड्यूअल चैनल डिस्क है लेकिन सिंगल चैनल ABS है। ये देखिए पहला डिस्क, ये रहा दूसरा डिस्क, लेकिन सुपर मोटो ABS सिर्फ इसी में है फ्रंट में। तो वो बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न बन जाता है, क्योंकि अगर आप 1,50,000 1,60,000 रुपये दे रहे हो तो आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी को इन्हेंस करता है। और ऑलमोस्ट 160 सेगमेंट में सारे बाइक्स अब ऑलमोस्ट ड्यूअल चैनल ABS दे रहे हैं, और सस्पेंशन पावरफुल सस्पेंशन दे रहे हैं जो इसमें बहुत वीक है। तो ये दो कंप्लेन मुझे TVS से है, ये क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और अगर जब आप पीछे ज़्यादा वेट देते हो ना, तो ये नीचे से बाइक ये अगर टायर में हल्का भी अगर हवा कम रहा तो नीचे से ये जो स्टैंड ऊपर रहता है ये लड़ने लगता है, तो ये आपको परेशान करता है, एक बहुत ही गंदा फीलिंग देता है। और ये जो इसका सीट मैं आपको दिखाता हूँ, सीट उतना कंफर्टेबल नहीं है। शॉर्टर राइड्स के लिए ये ठीक है, लेकिन लॉन्गर राइड्स के लिए ये आपको परेशान करने लगता है। तो थोड़ा सीट और कंफर्टेबल बनाया जा सकता था। उसके बाद फ्रंट टायर को थोड़ा और 90 की जगह 100 कर देना चाहिए, या 190 जो भी अवेलेबल है, थोड़ा सा और इसको वाइडर होना चाहिए था तो ज़्यादा मज़ा आता। इसके डिजिटल मीटर में कभी कभी ग्लिच हो जाता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें कभी क्या होता है, जब भी आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो आपके जो ऐप है उसमें कभी कभी दिखने लगेगा माल फंक्शन, जिसमें कोई भी ऐसा माल फंक्शन रहता नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले बारिश हो रही थी तो मैं गियर शिफ्ट कर रहा था, तो ये 3rd गियर पे स्टक हो चुका था। मैं चेंज कर रहा हूँ फिर भी ये 2nd 1st किसी पे शिफ्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। हालांकि 10 मिनट बाद ये खुद से ठीक हो गया था और फिर प्रॉब्लम नहीं रही थी, बट एक टाइम के लिए मुझे ये परेशान करने लगा था, क्योंकि जो गियर इंडिकेटर जो दिखता है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने ब्लूटूथ वेरिएंट लिया था। और एक और इसमें ग्लिच है, जैसे ये ट्रिप A है, ट्रिप B है, अचानक से इसमें ट्रिप F कहाँ से आ जाता है कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो वो हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज करता है कि ये क्या हो गया, नहीं बाइक में कोई प्रॉब्लम या कुछ तो नहीं आ गई है। और हालांकि कोई डिसएडवांटेजेस ऐसे नहीं है सस्पेंशन और ड्यूअल चैनल ABS को छोड़ के जिसकी वजह से आप बाइक को ना लें। मैं रिकमेंड करूँगा आप बाइक लें। और इसका जो हेलमेट वाइज़र है आपको इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, उसमें स्क्रैचेस बहुत ईजिली आ जाते हैं। और हाँ, जब आप बाइक को लॉन्गर पीरियड के लिए चलाओगे और थोड़ा सा इसमें पावर ज़्यादा लोगे ना, तो इसमें से हीट का प्रॉब्लम होता है, थोड़ी बाइक गर्म हो जाती है, इसमें से गर्म एयर टाइप का कुछ निकलने लगता है जो कि बहुत ही गंदा स्मेल करता है, बहुत ही वियर्ड सा आपको फीलिंग देता है उस टाइम। और जब आप ज़्यादा देर तक चला लोगे तो इसमें एक वियर्ड सा अनयूजुअल सा साउंड आने लगता है, वो किस चीज़ का है पता नहीं, लेकिन ये सब सारे निगलेक्टेबल हैं और इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये बाइक ले सकते हैं। तो अब कंक्लूजन करते हैं, ये बाइक ओवरऑल बहुत अच्छी है। इसमें सिर्फ 2 डिसएडवांटेजेस, मेजर डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि सस्पेंशन, ये फ्रंट सस्पेंशन, और ये देख सकते हो आप कितना पतला है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है और देखा है, इसमें सेम सस्पेंशन यूज़ होता है जो स्प्लेंडर में होता है या फिर 100 सीसी के बाइक्स में होता है, तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं। और रियर टायर्स में इसमें ABS अभी तक अवेलेबल नहीं कराया गया है, तो ये हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं जो आपके सेफ्टी को इन्हेंस करता है। साइड में दिए गए हैं रिफ्लेक्टर्स दोनों साइड, जो कि आपकी सेफ्टी को इन्हेंस करता है। और यहाँ पे एक लाइट दिया गया है जो कि रात में आपका नंबर बता सकता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको अपाचे RTR 160 2022 3 मॉडल का एक डिटेल्ड रिव्यू दिया और अपना ओनर रिव्यू दिया कि मैं 5000 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मुझे क्या फ़ील हुआ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियोस के साथ, तब तक डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। और ये बाइक मुझे पड़ी थी लास्ट ईयर अक्टूबर में दिवाली के टाइम 1,52,000 विथ एक्सपोर्ट हेलमेट फ्री। तो आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको बनाने का। मिलेंगे बहुत जल्दी। जय श्री राम।